बंगाल में रेप के बाद रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई है। रायबरेली एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पे हैं। ये 3 दिन आज तीसरा दिन है और कुछ डॉक्टर हैं, मैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयुषी गोयल। क्या मांगे हैं आपकी? ये जो पहली बात हुई तो बहुत ही गलत हुआ है। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। वहाँ आपके कॉलेज की प्रशासन इसको दबाने का पूरा कर रही है कि भाई इस केस को दबाया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स की ऑन ड्यूटी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। हमें पूरी इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए जिससे कि पूरा पता चले क्या कैसे हुआ है, और जो हत्यारा है उसको प्रॉपर जेल होनी चाहिए, पूरी फांसी होनी चाहिए। क्या मांगे हैं आपकी इस धरने में? अभी के लिए तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इंसिडेंट को प्रॉपरली मतलब सीबीआई टेक ओवर करके टोटली कवर करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद मतलब जो डिले हो रहा है आजकल, जो प्रोसीडिंग में डिले हो रहा है वो जल्दी में होना चाहिए। हमारा ये पहला मांगा है। ठीक है, जो ये धरना चल रहा है इसको लेकर कितने दिन तक अभी तक ये चलेगा आपका? अभी तो हमारा जब तक ये इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो जाता, सीबीआई टेक ओवर नहीं करता, तब तक हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोबेशन एक्ट आए कि डॉक्टर्स की सेफ्टी रहे। तो हम ये जब तक एक्ट इन्फोर्स नहीं होता तब तक हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। जो मरीज़ हैं यहाँ पे भर्ती हैं उनके लेकर क्या अपेक्षाएं? जो मरीज़ यहाँ पे भर्ती हैं उनके सर्विसेज बिल्कुल रोके नहीं जा रहे। इमरजेंसी सर्विसेज हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो इलेक्टिव ओटीज़ हैं और ओपीडी में जो मरीज़ आते हैं वो सर्विसेज रोके जा रहे हैं। तो ये महिलाएं डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, ये लोग भी हड़ताल पे हैं। इनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कुछ और बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अपराजिता शुक्ला है। मैं इधर एम्स रायबरेली में रेसिडेंट हूँ और हमारी बस यही एक मांगे हैं कि हमारे वर्क प्लेस की सेफ्टी होनी चाहिए। हम जहाँ काम कर रहे हैं अगर हम वहीं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो हम काम छोड़ देंगे, और वही हम दिखा रहे हैं। हमने ओपीडी बंद कर दी है, ओटी भी इलेक्टिव ओटीज़ बंद कर दी है। सिर्फ इमरजेंसी चल रही है, वो सिर्फ इंसानियत के नाते हमें चलाना है। और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है एज अ डॉक्टर कि हम इमरजेंसी नहीं बंद कर सकते, और हमने नहीं करी है। लेकिन देशवासियों को और सभी लोगों को, पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए कि अगर हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी, और ये वजह हमारे सेफ्टी की है। तो आप प्लीज़ इस पर कुछ करें। सभी लोग हमसे, हमारा यही आप लोगों से हम यही चाहते हैं कि आग्रह है कि आप ये इसके ऊपर कोई ठोस कदम करें। उस जांच पे जो कोलकाता में हुआ है उस पे सीबीआई जांच हो और हमें सेफ्टी मिले। ये कब तक चलेगा आप लोगों का धरना? सर, जब तक इस मामले में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है कोई डेफिनेटिव वो नहीं किया, एक्शन नहीं लिया जाता या केस को सीबीआई के हवाले नहीं किया जाता, क्योंकि स्टेट पुलिस पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। पहले उसको सुसाइड बोला गया, फिर उसको अटेम्प्ट बोला गया बिना पोस्टमार्टम किए। अब पोस्टमार्टम किया तो एक डॉक्टर की प्रेजेंस में पोस्टमार्टम कर दिया गया, रात को पोस्टमार्टम कर दिया गया। तो जब तक मतलब जांच सीबीआई के हवाले नहीं दी जाती और जब तक कोई डेफिनेटिव एक्शन नहीं लिया जाता, और जब तक कोई ऐसा कोई मतलब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे डॉक्टर्स के लिए, ताकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स पे वायलेंस या ऐसे इंसिडेंट आगे से ना हो, तब तक हम अपनी स्ट्राइक जो कि इलेक्टिव चीज़ों की है, इमरजेंसी खुली है, जारी रखेंगे। क्या नाम है और क्या मांगे हैं? सर मेरा नाम दिलराज मीणा है, मैं यहाँ पे इंटर्न में हूँ। हमारी मांगे ये है कि अब तक जो भी केस हुए हैं, जैसे कि कोई फीमेल रेजिडेंट कभी भी निकली है तो मतलब हॉस्पिटल के बाहर सारे काम हुए हैं। अभी तक जो सारे क्राइम हुए हैं, सारे सब कुछ जो रेप वगैरह सारे क्राइम हुए हैं, सब कुछ कैंपस के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर हुए हैं। पहली बार ऐसा मामला आया कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सेफ नहीं है। फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर हमारी जैसे शिफ्ट होती है, मॉर्निंग की होती है, इवनिंग की होती है, नाइट शिफ्ट होती है। तो फीमेल डॉक्टर हमारी नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी करती है, तो वो ऐसे सेफ कैसे फील करेंगे खुद के हॉस्पिटल में अगर ये दिक्कतें आ रही है। अगर हम एम्स में, अभी मैं इंटर्न हूँ, कल को मैं पीजी करता हूँ, मेरी और कलीग्स भी है, फीमेल कलीग्स भी हैं, वो भी अगर पीजी करेंगी स्टेट कॉलेज में कैसे जा पाएंगी वो, जब पहले से ऐसे खतरा है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी स्ट्रिक्ट मांग ये है कि ऐसे जो आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। सरकार को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और एक एक्ट बनाना चाहिए कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो और हमारी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। कुछ और महिला डॉक्टर हैं, क्या नाम है? मैं डॉक्टर अभिक्षा, मैं सीनियर रेसिडेंट गायनी डिपार्टमेंट की हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? जी, ये जो वारदात हुई है इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई और अच्छी तरीके से की जाए, और इसके पीछे जो लोग भी हैं उन सबको पकड़ा जाए। सीबीआई के ऊपर अगर ये ट्रांसफ़र हो सकती है तो प्लीज़ उसको भी करवाया जाए, और जितनी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं हमारे लिए
जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हमारी कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होती हैं। 36 घंटे की ड्यूटी नाम की होती है, उसके बाद 6 घंटे या 8 घंटे की ब्रेक होती है, उसके बाद फिर से ड्यूटी शुरू हो जाती है। और हमारे लिए उस दौरान कोई सुरक्षा सुविधाएं नहीं होती हैं। एक रूम रहता है जिसमें मेल फीमेल जो भी हैं उसकी कोई सुरक्षा है, वहाँ बाहर गार्ड नहीं होते हैं, कोई टॉयलेट्स हमारे लिए सेपरेटली नहीं होती है। बहुत सारी यहाँ पे तो फिर भी सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं ऐसे नहीं मिलती हैं। तो हमारी सुरक्षा के ऊपर बहुत संकट है, इसी वजह से ये सारी वारदात हो रही है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे वारदात हो चुके हैं और डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस का